Now I'm taking the third part of the chapter. The chapter is the rat trap. So let's start. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. कहते हैं जब वो क्या कर रहा था, जिस समय वो घोड़ा गाड़ी में सवार होकर के फार्म हाउस जा रहा था, उसको बुरे बुरे विचार, कमिंग इवेंट्स उसको याद आ रहे थे. वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी. मैंने क्यों ये गलत काम किया और उस व्यक्ति का पैसे को चुराया. ही थॉट, उसने सोचा, ना आई एम सिटिंग इन द ट्रैप. अब देखो मैं एक जाल में फंस गया हूँ एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. अब मैं इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊँगा. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव. अगले दिन क्रिसमस शाम थी, क्रिसमस ईव थी. एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम. जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम, खाने के कमरे में पहुंचे फॉर ब्रेकफास्ट, सवेरे के नाश्ते के लिए, ही प्रॉबेबली थॉट, उसने संभवतः ये सोचा था, विद सेटिस्फेक्शन, बड़ी संतुष्टि के साथ, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि वो अपने पुराने आर्मी के जो उसका कंपेनियन था उससे मिलेगा, whom he had run across so unexpectedly, जिससे वो अनएक्सपेक्टेडली, जिसने उम्मीद नहीं की थी, उससे मिल गया था. तो उसे लगा कि वो आज उससे मिलेगा. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट, ही गेट्स लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स. वो बोलने लगा, आयरन मास्टर बोलने लगा, जो मालिक था, मिल मालिक, आयरन मिल मालिक, जो वो बोलने लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी, सबसे पहले हमको ये देखना होगा, टू एट, इस बात पर जोर देना होगा, दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ जाए, मतलब हमारे साथ रही, थोड़ा सा उसकी हेल्थ इंप्रूव कर जाए. ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर बिजी थी, व्यस्त थी. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, और उसके बाद हम ये देखेंगे इसको कोई काम करने के लिए दिया जाए. एंड टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स. ये क्या करता है, ये पूरी इसको पूरी कंट्री में जो विलेजेस में घूमना पड़ता है, किसके, सेलिंग रेड ट्रैप्स, इन रेड ट्रैप्स को, चूहेदानियों को बेचने के लिए. तो हमें इसे कोई काम भी दिलाना होगा. इट इज़ क्वियर, इट इज़ स्ट्रेंज दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम. ये बड़ा अजीब लगता है सोच करके, कैसे उसकी ज़िंदगी में उसका जो भाग्य था वो डिक्लाइन हुआ, कैसे नीचे की तरफ गया. विद हिम एज बैडली एज दैट, कितना बुरा हुआ इसके साथ. सेड द डॉटर, उसकी डॉटर बोली, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. जो लड़की थी वो अपने पिता से बात कर रही थी कि पिछली रात जब मैं इससे मिली थी, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगा था कि दैट ही वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी मुझे नहीं लगी कि वो कभी किसी समय एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी था. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर. फादर बोले, मेरी बेटी, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो क्या होगा, पिता बोले, जैसे ही वो क्या होगा, साफ कपड़े पहन लेगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें कुछ अलग देखने को मिलेगा. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, पिछली रात वो क्या था, नॉर्मली वो नेचुरली एम्ब्रेस था, बड़ा घबराया हुआ था. एंड द ट्रैम्प मैनर्स, और वो बैगर्स की तरह से बात कर रहा था, विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स. जैसे ही उसके ये बैगर वाले जो क्लोथ्स हैं उसके शरीर से उतर जाएंगे, तो उसका जो तरीका है, उसके मैनर्स जो हैं बैगर्स वाले, वो भी ख़त्म हो जाएंगे. जस्ट एज ही सैड, जैसे ही उसने ये कहा था, द पिता ने जैसे ही ये बात की थी, दिस द डोर ओपन, तभी दरवाज़ा खुला. एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और जो अजनबी व्यक्ति था, जो उनका गेस्ट था, वो उसने प्रवेश किया. येस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. ओह वेल, सचमुच क्या हो गया था, साफ हो गया था, और अच्छे से उसने कपड़े पहने थे. द वलिट हैड बेस्ड हिम, और जो पर्सनल सर्वेंट था उनका, उसने उसे नहलाया था, काटे से, और उसके बाल काटे थे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी शेविंग की थी. मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और उसको उसके साथ साथ क्या किए थे, जो आयरन मास्टर के जो कोट्स थे अच्छे दिखने वाले, वो सूट भी उसको दिया गया था पहनने के लिए. ही वोर ए वाइट शर्ट, उस बैगर ने क्या किया था, अब एक सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी, कमीज़ पहनी हुई थी, एंड ए स्टार्च्ड कॉलर, जिसकी स्टार्च कॉलर थी, कॉलर उसमें स्टार्च लगा हुआ था, एंड होल शूज. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब जो उनका गेस्ट था, जो मेहमान था, वो अच्छे से तैयार हुआ था. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन इससे जो आयरन मास्टर था वो क्या था, वो खुश नहीं हुआ था. ही लुक्ड एट हिम विथ पॉकर्ड ब्रो,
और उसने बड़े गुस्से से आँखों को भौहों को सकोड़ते हुए उसको देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, अब ये आसान था ये समझ पाना, दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फैलो इन अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक। उसको ये पता चल चुका था कि जो अजनबी व्यक्ति था, अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, जो क्लियर लाइट नहीं आ रही थी फर्नेस की, उस भट्टी की, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने इस मित्र को पहचानने में गलती कर दी थी। आयरन मास्टर को महसूस हो गया था उसने किसी गलत व्यक्ति को अपना मित्र समझ लिया था। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन जब अब ये व्यक्ति साफ होने के बाद और बैगर के कपड़े छोड़ने के बाद साफ कपड़ों में आया, शेविंग वगैरह करके, बाल वगैरह ठीक करके, व्हेन स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, जब वो एक दिन के प्रकाश में खड़ा हुआ था सामने उसके, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम। अब उस आयरन मास्टर के लिए ये मुश्किल था, असंभव था कि वो अब गलती खाए फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, के अब उसको वो अपना पुराना परिचित समझे। अब उसको पता चल गया कि उसने गलती की थी इसको पहचानने में, ये व्यक्ति उसका मित्र नहीं था। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, वो जोर से चिल्लाया, गुस्से से बोला, ये सब क्या मतलब है इसका। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, उस अजनबी इंसान ने कोई कोशिश नहीं की अपने को फॉल्स अटेम्प्ट, झूठा बताने की। ही सॉ एट वंस एट द दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और उसने उसकी तरफ देखा और जो स्प्लेंडर था, जो एक्सीलेंट हैड कम टू एन एंड, और जो भी अच्छा हो रहा था उसको पता चल गया कि इस वैगाबॉन्ड को पता चल गया कि जो भी उसके साथ अच्छा हुआ था उसका अंत होने जा रहा था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, वो जो पैडलर था उसने बोला कि इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स दोष, सर ये मेरा कोई दोष नहीं था इसमें। आई नेवर प्रिटेंडेड, मैंने कभी झूठा बहाना नहीं बनाया, टू बी एनी थिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने कभी कोई झूठा बहाना नहीं बनाया आपको अपने आप से, बट ए पुअर ट्रेडर, मैं तो एक गरीब व्यापारी हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बैक्ड, मैंने आपसे क्या था, ऑनेस्ट, सच्ची अपील की थी, टू अलाउ टू स्टे इन द फोर्स, कि मुझे इधर ही रुकने दिया जाए, मुझे यहाँ परमिशन दी जाए रात को रुकने की, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन मेरे द्वारा आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। एट वर्स्ट, इससे ज़्यादा गंदा क्या होगा, आई कैन पुट अप माई रैग्स अगेन गो अवे, मैं वापस जा सकता हूँ और मेरी जो ये पुट ऑन माई रैग्स, मैं अपने पुराने फटे कपड़ों को दोबारा पहन लूँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा झिझकते हुए आयरन मास्टर ने कहा, ठीक है, ओके, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, लेकिन ये तुम्हारी तरफ से ईमानदारी भी नहीं दिखाई गई। यू मस्ट एडमिट दैट, तुमको इसको स्वीकार करना होगा, दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि यू मस्ट एडमिट, तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा, आई शुड नॉट बी सरप्राइज, मुझे हैरान नहीं होना चाहिए यदि मैं किसी को, पुलिस वाले को, पुलिस लॉ ऑफिसर को बुलाता हूँ, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर, वही इस मामले में कुछ कहेगा। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, ये सुनने के बाद जो वो पैडलर था, जो बैगर था, भिखारी था, टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, एंड हिट द टेबल विद हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से घूंसा मारते हुए टेबल पर उसने कहा, ना आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें कैसे थी। ही सेड, वो बोला, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, उसने कहा ये पूरा संसार क्या है, कुछ नहीं है, केवल एक बड़ा चूहेदान है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंस एंड बिट्स ऑफ पोक सैट आउट टू ड्रैग पुअर फेलो इन टू ट्रबल, कहते ऑल द गुड थिंग्स, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, दैट आर ऑफर्ड, जो उसको प्रस्तुत की जाती हैं, टू यू, तुमको प्रस्तुत की जाती हैं, नथिंग, वो सब कुछ नहीं है, बट चीज़ रिंस, वो इस प्रकार से जैसे एक चूहेदानी में चूहे को क्या दिया जाता है, चीज़ की कवरिंग्स एंड बिट्स ऑफ पोक, और थोड़ा सा स्लाइसेस दिए जाते हैं किसके, सूअर के मीट के, सेट आउट टू ड्रैग, उसको खदेड़ने के लिए, पुअर फेलो इन टू ट्रबल, और वो बेचारा वो किस में, परेशानी में फंस जाता है। तो जो बैकर था उसने कहा कि ये जो सारी चीज़ें, ये उस तरीके से तुमने जो मुझे ये चीज़ें दिखाई हैं, ये आकर्षण दिया कि अच्छी लाइफ दोगे, खाना दोगे, मैं भी एक चूहे की तरह से इस रैट, संसार रूपी रैट ट्रैप में फंस गया। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स, यदि लॉ मैन आता है, यदि कोई पुलिस वाला आता है, नाउ लॉक्स मी अप फॉर दिस, यदि वो मुझे इसके लिए बंद करके जेल ले जाता है, देन यू, कहता है मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, तुम्हें ये बात याद रखनी होगी, दैट ए डे कम
मे कम, कोई दिन एक ऐसा भी आएगा व्हेन यू योर सेल्फ मे वॉन्ट टू गेट बिग पीस ऑफ वर्क, जब तुम भी किसी इस संसार के किसी अट्रैक्शन में जो एक फंस जाओगे, जैसा कि एक बड़ा जो सुअर के मांस का टुकड़ा होता है जिसको देख करके बिग पीस ऑफ पोक, जिसको देख के चूहा फंस जाता है, इसी तरीके से कोई लाइफ में तुम्हारे भी कोई अट्रैक्शन आएगा और तुम उसमें फंस जाओगे एंड देन यू विल गेट कॉट इन ट्रैप, और तुम भी उस जाल में फंस चुके होगे। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाइफ, आयरन मास्टर जो था वो हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, हाँ इतना बुरा नहीं कहा माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस, हो पॉसिबली हमें अभी इस मामले से जो पुलिस ऑफिसर है उसको दूर रखना चाहिए क्योंकि ऑन क्रिसमस ईव पर, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, परंतु यहाँ से तुम बिल्कुल चले जाओ जितनी जल्दी तुम जा सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, जैसे ही वो भिखारी जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है उसी समय उसकी जो डॉटर है आयरन मास्टर की वो प्रवेश करती है। आई थिंक ही हाउ टू स्टे विद अस टुडे, वो कहती है मैं चाहती हूँ कि उसको निश्चित रूप से हमारे साथ आज रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड विद दैट शी वेंट क्लोज द डोर, और ये कह करके उस लड़की ने उस दरवाजे को बंद कर दिया। वट इज़ द वर्ड आर यू डूइंग, अरे तुम क्या कर रही हो, सेड द फादर, पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड, लड़की वहाँ पर खड़ी हो गई, थोड़ी कन्फ्यूज थी एंड हार्डली न्यू, वो नहीं समझ पा रही थी व्हाट टू आंसर, क्या जवाब दे। दैट मॉर्निंग शी हैड लेफ्ट सो फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह उसने बहुत खुश महसूस किया था अपने आप को। व्हेन शी थॉट, जब उसने सोचा था, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस सिसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर पुअर हंग्री रैच, उसको लगा था कि उसके लिए ये फेस्टिव स्पिरिट होगी कि वो क्या करेगी, गोइंग टू मेक थिंग्स, वो चीज़ें बना रही है खाने की उस पुअर गरीब हंग्री और अनफॉर्चुनेट पर्सन के लिए, उसको बहुत खुशी हो रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया एट वंस, और उसके लिए इस विचार से एकदम निकल पाना बड़ा मुश्किल था। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इनक्रेडिटेड नेगोशिएटेड फॉर वैगाबॉन्ड, इसीलिए उसने ये बातचीत की अपने पिता से इस पैडलर के लिए, वैगबॉन्ड के लिए, कि भाई उसको आज रोक लिया जाए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं इस स्ट्रेंजर अजनबी व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल बोली, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ये पूरे साल भर चलता रहता है। एंड देर इज़ प्रॉबेबली पॉसिबली नॉट ए सिंगल प्लेस, उसके लिए संभवतः कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है इन द होल कंट्री, पूरी कंट्री में, वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ पर उसका कोई स्वागत हो, एंड कैन फील एट होम, और वहाँ पर घर जैसा महसूस करे। वैन एवर ही टर्न्स ही इज़ चेज अवे, वो जब भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वो चेज अवे, उसका पीछा किया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड, वो हमेशा डरा हुआ रहता है, और बीइंग अरेस्टेड, कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एंड क्रॉस एग्जामिन, और उससे पूछताछ की जाएगी। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे पीस विद हिज अस हियर, मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ आनंद ले इस दिन का शांतिपूर्वक, एंड हियर जस्ट वन द होल ईयर, संसार में इस पूरे जो साल में केवल उसके लिए एक दिन मैं आपसे मांग रही हूँ जिस दिन वो एन्जॉय कर सके, आनंद ले सके। द आयरन मास्टर मम्बल्ड, आयरन मास्टर जो था वो धीरे से बुड़बुड़ाया, समथिंग इन हिज बियर्ड, उसकी मुंह में ही वो बात अस्पष्ट रह गई। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोजर, और वो अपनी बेटी का विरोध नहीं कर सका। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, उसने कहा निश्चित रूप से हमसे गलती हुई थी, बट एनी वे, पर कोई बात नहीं। आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे ए ह्यूमन बींग होम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, हमको उस आदमी को भगाना नहीं चाहिए पहले जिससे हमने कहा था यहाँ आने के लिए, एंड टू हुम वी हैव प्रॉमिस्ड ए क्रिसमस चीयर, और हमने उसे वायदा किया था कि हम उसके साथ प्रसन्नतापूर्वक उसको क्रिसमस मनवाएंगे, उसके साथ मनाएंगे। यू डू प्रीच वॉज दैन ए पासन, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर बोला तुम तो कभी कभी पादरी से भी ज़्यादा बड़े उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, कहीं तुम्हें इसके पर पश्चाताप ना करना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, वो लड़की ने, यंग गर्ल ने उस अजनबी इंसान को हाथ से पकड़ते हुए लैड हिम अप टू द टेबल, उसे खाने की भोजन की टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाओ और खा लो, शी सेड, उसने कहा। फॉर शी कुड सी, वो देख सकती थी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और उसके फादर भी
उसको उसने इसकी परमिशन दे दी थी। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड। उस रेड ट्रैप ने, जो पैडलर था भिखारी, उसने एक भी शब्द नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन, वो केवल बैठ गया एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और वो खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, समय समय पर, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो उस यंग गर्ल को देखता था, हु हैड इंटरसीडेड, जिसने उसके बारे में बातचीत की थी और उसके पिता से। वाई हैड शी डन इट, उसको ये समझ नहीं आ रहा था इस लड़की ने ये सब क्यों किया था। वॉट कुड बी द क्रेजी आइडिया, इसके पीछे क्या फुलिश, क्या बेवकूफ़ी भरा अजीब आइडिया हो सकता है, विचार हो सकता है, वो इसी के बारे में सोच रहा था। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव, इस क्रिसमस ईव के बाद एट रामसा, जो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जैसा अक्सर होता था, एंड स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, उस अजनबी इंसान ने उनको कोई भी परेशानी नहीं दी। ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने कुछ नहीं किया, वो केवल सोता रहा। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफ़ा, वो पूरे समय किस पर पड़ा रहा, सोफे पे पड़ा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, जो गेस्ट रूम था उन गेस्ट रूम्स में से एक रूम में, एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और कंटिन्यूसली सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप, और दोपहर में उन्होंने जब उसे जगाया, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ हिज गुड क्रिसमस फेयर, वो अपने क्रिसमस की जो ट्रीट ले सके, भोजन कर सके, है ना। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, उसको भोजन को लेने के बाद वो वापस सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली एज हियर एट रामसाजो। उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कई सालों से वो कभी इतनी शांतिपूर्वक और सुरक्षित नींद नहीं ले पाया था जैसा कि वो आज रामसाजो में ले रहा था। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को प्रकाशित किया गया, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे फिर जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल, वो वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ। इन द ड्राइंग रूम, स्वागत कक्ष में, ब्लिंकिंग, वो आंखों कैसे टिमटिमा रहा था, एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे उसको कैंडल लाइट से भी उसको परेशानी हो रही है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, और वो क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद फिर गायब हो गया दोबारा। 2 hours लेटर, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड, वो फिर उठा वंस मोर, एक बार फिर। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, अब उसको कहाँ जाना था, भोजन के कमरे में, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, और उसे क्रिसमस पर जो उसके लिए फ़िश और पॉरेज पुडिंग तैयार किया गया था उसको खाना था। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे वो टेबल से उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू, वो हर एक के पास गया और उन्हें थैंक यू बोला, एंड गुड नाइट, और उनको रात्रि का अभिवादन किया। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, जब वो यंग गर्ल के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, और लड़की ने उसको ये समझाया कि जो भी उसके फादर की ये इच्छा है कि जो सूट उन्होंने दिया है, जो उसने पहना हुआ था इस भिखारी ने, वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, वो उसका क्या होगा, क्रिसमस का उपहार। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, अब उसने उसे बताया उसको वापस करने की आवश्यकता नहीं थी। एंड ही वी वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस, और यदि वो चाहे तो अगला क्रिसमस भी, क्रिसमस ईव को भी, इन प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, वो यहाँ बिता सकता था, जहाँ पर वो क्या कर सकता था, शांतिपूर्वक आराम कर सकता था। एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बी फॉल ऑन हिम, और उसे इस यहाँ पर रहकर ये भी निश्चितता थी कि उसके पर कोई भी आपत्ति नहीं आएगी, कोई भी आफत नहीं आएगी, कोई भी बुरा उसके ऊपर नहीं होगा उसके साथ। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, और लड़की ने उसे आश्वस्त किया कि यदि वो दोबारा भी क्रिसमस पर आएगा तो उसको वापस उसका क्या किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, अब इस रेड ट्रैप ने, ये जो पैडलर था, जो चूहेदानी बेचने वाला था, इसने किसी भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वो केवल उस लड़की की तरफ घूरता रहा, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, असीम हैरानी के साथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप गुड सीजन, अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में जो आयरन मास्टर था, मिल मालिक था, वो उठा और अपनी बेटी के साथ, और बड़े अच्छे मूड में था, टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस, और वो सवेरे प्रातःकाल कहाँ जाना चाहते थे, अपनी क्रिसमस प्रेयर के लिए चर्च जाना चाहते थे। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उन्होंने देखा उनका जो मेहमान था अभी भी सो रहा था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वो उसे परेशान भी नहीं करना चाहती थी। वैन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक, जब वो लगभग 10 बजे के करीब वापस आए फ्रॉम द चर्च से,
द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली। अब उस यंग गर्ल का जो वो बैठी थी और उसका सिर बड़ी ही किससे डिसअपॉइंटमेंट निराशा से लटका हुआ था देन एज यूजल, जैसा प्राय नहीं होता था। एट चर्च शी हैड लर्न मीन्स केम टू नो, उसे चर्च में जाके पता चला था दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स, के एक जो ओल्ड जो किसान थे उनमें से एक किसान जो था द आयरन वर्क्स, जो आयरन वर्क्स में काम करता था, हैड बीन रॉब्ड, उसको क्या किया गया था, उसको उसको किसी के द्वारा उसके यहाँ चोरी की गई थी, उसको किसी के द्वारा ठगा गया था, लूटा गया था बाय ए मैन, एक व्यक्ति के द्वारा हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो यहाँ कंट्री में घूमता रहता था चारों तरफ क्या बेचते हुए, रेड ट्रैप्स को, चूहे दानियों को। यस दैट वॉज ए फाइन फेलो एंड लेट इन टू हाउस सेड हर फादर। अब उसके पिता ने कहा हाँ हाँ वो एक अच्छा आदमी है, तुम उसे घर में रहने दो। फादर ने गुस्से से लड़की से कहा आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन कबर्ड एट दिस टाइम। और उसके पिता ने कहा मुझे हैरानी है कि कितने हमारे चांदी के चम्मच बचे होंगे हमारी अलमारी में इस समय तक। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, अभी उनकी जो गाड़ी थी वो मुश्किल से दरवाजे पर रुकी थी, सीढ़ियों पर। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड, आयरन मास्टर ने पूछा अपने वलिद से, अपने सर्वेंट से, वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, कि अभी भी वो अजनबी व्यक्ति क्या घर में था। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, उसने ये भी बताया कि वो चर्च में सुन के आए थे दैट द मैन वॉज ए थीप, कि वो आदमी चोर था। द वैलिड आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन, उस सर्वेंट ने उसे जवाब दिया मालिक को कि उनका जो नौकर था वो उनका जो वो गेस्ट था, वो व्यक्ति जो चोर था वो जा चुका था, एंड हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, और वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था एट ऑल। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल भी कुछ नहीं ले गया था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, पैकेज मीन्स पैकेट, और वो अपने पीछे एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया था विद मिस विल मैनसन, और ये विल मैनसन के लिए एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया था उस लड़की के लिए। वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज क्रिसमस प्रेजेंट, ये आपका बड़ा आभार होगा यदि आप इसे स्वीकार करोगी, इसे क्रिसमस के उपहार के रूप में मेरी तरफ से। द यंग गर्ल ओपन द पैकेट, उस यंग लड़की ने उस पैकेट को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप, जिसको बड़े बुरे तरीके से बंद किया गया था। दैट कंटेंट्स थिंग्स केम इन टू व्यू एट वंस, और जैसे ही उसे थोड़ा सा खोला गया उसमें से जो चीज़ थी वो अंदर से झांकने लगी। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और उसके मुंह से एक खुशी की चीख निकल पड़ी। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसने उसके अंदर देखा, उस पैकेट के अंदर एक छोटा सा चूहेदान था, एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उसके अंदर गुमड़े हुए 3 जो 10 क्रोनर सलवटों के साथ 10 क्रोनर्स के 3 नोट्स थे जो वो पड़े हुए थे। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, यही नहीं था, जो उसने चुराए हुए पैसे थे वो भी उसने उस छोटे रेड ट्रैप में रख दिए थे। इन द रेड ट्रैप दे ऑल्सो लेटर रिटन इन लार्ज जैक्ड करेक्टर्स, और उन्हें रेड ट्रैप में अंदर चूहेदानी के अंदर एक छोटा सा पत्र भी छोड़ा था उस लड़की के लिए, जिसमें उसने बड़े बड़े अक्षरों में, और जो कि बहुत रफ क्वालिटी में लिखे गए थे, कुछ लिखा था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानीय नोबल मिस, जेंटल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस, तुम मेरे साथ बहुत अच्छी रही ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, एज इफ़ आई वॉज ए कैप्टन, तुम्हारे मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वास्तव में मैं आर्मी में कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा बनना चाहता हूँ इन रिटर्न, बदले में, एज इफ़ आई वॉज ए रियल कैप्टन, मैं भी तुमको एक सच्चे कैप्टन के रूप में बनकर दिखाना चाहता हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एम्ब्रेस्ड, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता एट द क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो क्रिसमस के इस मूड में, इस बाय ए थीफ, एक चोर के द्वारा तुम परेशान हो। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑफ द रोड साइड, परंतु तुम क्या कर सकती हो, उस व्यक्ति को कैन गिव बैक, उस पैसे को वापस कर सकती हो उस बूढ़े आदमी को जो रोड साइड पर रहता है, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट, जिस व्यक्ति ने उस मनी को एक थैली में लटकाया था अपनी विंडो फ्रेम में, प्रोवोक ए ट्रैप, मुझे आकर्षित किया था उस जाल में फंसने के लिए, फॉर पुअर वंडर्स, और वो उसको लटकाता था किसके लिए, गरीब जो वैगाबॉन्ड थे, जो ऐसे पैडलर्स थे, उसको उसने वापस करने के लिए कहा कि आप उसको ये पैसा वापस करना। द रैट ट्रैप इज़ ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट,
उसने लिखा था, ये जो चूहेदानी है एक क्रिसमस का उपहार है तुम्हारे लिए फ्रॉम ए रैट, एक चूहे की तरफ से, हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो पकड़ा जा चुका था, फंस चुका था एक संसार रूपी चूहेदान में, इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड अप टू कैप्टन, यदि उसको इतना सम्मान नहीं दिया जाता एक आर्मी के कैप्टन की तरह, बिकॉज इन दैट वे, इस तरीके से ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और उसको जब उसने एक कैप्टन के तरीके से सम्मान पाया तो उसकी जो अंतरात्मा थी उसको जागृत हो गई, ही गॉट पावर टू क्लियर, उसके अंदर शक्ति आ गई कि वो अपने आप को क्लियर कर सका, करेक्ट कर सका, अपने आप को उसने सुधार कर लिया। रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, ये मेरे द्वारा लिखा गया है बहुत ही मित्रवत तरीके से और बहुत ही सम्मान के साथ, कैप्टन वॉन स्टेल, और नीचे लिखा था उसका नाम कैप्टन वॉन स्टेल। सो इस तरीके से इस स्टोरी का एंड हुआ, और जो एक थीफ था, he got faith and love and time and affection of the people, and he turned to be a good man, और वो एक अच्छे इंसान में परिवर्तित हो गया। And that's the end of the story. Thank you. Bye bye. Please like and subscribe my channel.